ऑलराइट गाइस, देश में सब लोग बहुत गुस्से में हैं। नेता आपस में एक दूसरे को पटकने की, धोने की बात कर रहे हैं। नेता लड़ रहे हैं, नेता बाबा लड़ रहे हैं, सारी बातें करेंगे। लेकिन फिलहाल इस सड़ेले की बातें करते हैं। टुडे वन मोर टाइम ही गिव अ स्टूपिड स्टेटमेंट कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवा दी, मुझे नोबेल प्राइज दे दो। 25 बार ये बात बोल चुका है, पर इसने एक और बात आज ऐड करी और विपक्ष वालों ने इसका मुद्दा बना दिया। He was talking about jets, कि कितने जेट्स गिरे। Yeah, just listen to this part. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And बहुत डिबेट हो रही है, बहुत बातचीत हो रही है, पर अगर आप ध्यान से सुनोगे ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ये एक्चुअली 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And 5 jets were shot down. पाकिस्तान की बात कर रहा है। I don't know why people are confused. फिलहाल देश में लोगों को बहुत गुस्सा चढ़ रहा है। आप गुस्सा बिल्कुल मत करो, आप बहुत प्यार से बस एक काम करो, टच करो। टच किया और ये देश में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। हम घर में घुस के मारेंगे। मतलब एक लीडर दूसरे लीडर को बोलता है वहां पे आ जाओ, पटक के मार देंगे। फिर वो लीडर जवाब देता है कि उधर आ जाओ, डुबा के मारेंगे। ये हमारे नेताओं की भाषा है। अरे मतलब नेताओं के हाल है तो जनता क्या करेगी। और उधर एडीजी बोल रहे हैं अभी तो मर्डर्स का मौसम चल रहा है बिहार में। मौसम है बड़ा बादल। ये थोड़े दिन पहले इन्होंने कहा, फिर ऊर्जा मंत्री क्या बोल रहे हैं, या आज इनका स्टेटमेंट वायरल हुआ है। बहुत सही बात है। किसी ने पूछा कि ये बिहार में बिजली फ्री कब आएगी, तो ये वाज लाइक जब बिजली आएगी तभी तो फ्री ना होगी जी। ना बिजली आएगी ना बिल आएगा, लो हो गई फ्री। या ही सेड दैट। इसीलिए हम कहते हैं कि बिहार इज नॉट फॉर बिगनर्स। मिस्टर ललन सिंह, इनकी पार्टी बहुत मशहूर हुई थी। इन्होंने क्या बात कही मर्डर्स के बारे में। अभी हम और ये बैठे हुए हैं, हम इनको मार देंगे, ये हमको मार देंगे, ये क्राइम है। तो सब होता है और जनता मानसून में गड्ढे में गिरती चली जा रही है। मैं कह रहा हूं हो क्या रहा है, ये महाराष्ट्र की विधानसभा के हाल है। जी भर कर लड़ो, समाप्त कर दो एक दूसरे को। ओके गाइस, डिड यू नोटिस दैट ये एक बहुत गजब का क्लैश चल रहा है। मिस्टर अखिलेश यादव वर्सेस अनिरुद्ध आचार्य। ये स्वामी जी, कई इनकी रील्स वायरल होती है। 70 में क्या जोड़ा कि 17 हो जाए। अच्छा, बात एक छोटी सी चीज से शुरू हुई थी कि ये वो वीडियो है, आप पहले वो देख लो। आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया मैं हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला। यही भगवान के तो बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया कह के बोला, कन्हैया कह के बोला। प्रचार करो। आप बताइए। बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। यहां पर मिस्टर अखिलेश यादव मिस्टर अनिरुद्ध आचार्य से पूछ रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जब जन्म लिया तो उन्हें पहला नाम क्या कहकर पुकारा। हाथ में, तब पहला नाम क्या माने बोला। वैसे जिन लोगों ने पढ़ा है, जिन लोगों ने जाना है भगवान श्री कृष्ण को, उन्हें वासुदेव कह के पुकारा गया था। ठीक है, अब ये जो बाबा जी हैं, इन्होंने कह दिया कन्हैया, कन्हैया कह के बोला। एंड एवरीबॉडी लाइक अरे ये तो पता होना चाहिए। बट उसके बाद इन्होंने कहा कि हमारे रास्ते अलग अलग हैं और कुछ एक क्लैश टाइप हो गया उन दोनों का। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग हो गया। और उसके बाद महाराज जी ये बात करते हुए मिले, उन्होंने कहा कि बताओ भगवान का नाम क्या है, कि उनसे हमारी भेंट हुई और ये वो सारी बात हुई। और यदि आपने वो नहीं बताया तो वो समझेगा कि ये गलत बता रहे हैं। यूजुअली एक सवाल का एक ही जवाब होता है। फिर इनके जो सपोर्टर्स हैं सोशल मीडिया पे, वो इनके वीडियो वायरल करने लगे कुछ इस तरह के कि अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है, सब नहीं पर बहुत। और वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। और एक जगह ये फिर से गलत ज्ञान दे रहे थे तो इनके गुरु ने इनको टोका। तो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी, ऐसा है, नाश मत करिए। तो इन दोनों की जो राइवलरी वो सोशल मीडिया पे काफी बूम हो रही है। अब देखो कौन सही कौन गलत, बट या पूरे देश में ही हाल है। मौसम है बड़ा बादल। ये गाना हम आपको इसलिए बार बार सुना रहे हैं क्योंकि एडीजी खुद बोल रहे हैं कि मर्डर का मौसम है, होते रहते हैं मर्डर। हर कोई गुस्से में है देश में, हर किसी को गुस्सा आ रहा है, कोई ना कोई किसी ना किसी बात पे लड़ रहा है और गोदी मीडिया वाले लड़वा रहे हैं। आप फील करो सब देश में गुस्से में, और इस बीच हमको ऐसी कौन सी चीज है जो राहत पहुंचा सकती है। जस्ट गेस करो। यू गेस इट राइट। आपा के सुविचार। आप सुनिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा।
जस्ट डील विद इट। आप जिंदगी को बेकार की बातों में उलझाओ मत। समय बहुत कीमती है, उसका एक कतरा भी वेस्ट मत करो। पद्मा बप्रीत स्टूडियो पर बहस हुई। तो मत लड़ो यार। सोचो इसी तरह एक स्टेट में बैठा हो नेता दूसरे स्टेट में बैठे हुए नेता को ऐसे ही बुलाए कि आजा तुझे पटक के मारूंगा, आ तुझे डुबा डुबा के मारूंगा, तो देश में क्या होगा? हर एक स्टेट ऐसी शुरू हो जाएगी। सोचो इधर कर्नाटका के पॉलिटिशियन उत्तर प्रदेश वालों को बोल रहे हैं तुम आओ तुम्हें भगा भगा के मारेंगे, फिर उधर वाले बोल रहे हैं तुम आओ तुम्हें उठा उठा के मारेंगे। ये सही नहीं है। लैंग्वेज वॉर से किसी का भला नहीं होता, सिर्फ जनता का नुकसान होता है। लोग डिवाइड होते हैं और कुछ नहीं, और इसमें पॉलिटिशियंस के अलावा किसी का भला नहीं होता, जनता का तो बिल्कुल भी नहीं। उनको एजुकेशन में, जॉब में, कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होती है, और इधर नेताओं को कुछ नहीं करना पड़ता। विकास का एक सवाल नहीं, लैंग्वेज वॉर के पीछे छुप के वोट बटोरते हैं, सिंपैथी गेन करते हैं और कहते हैं हम सबसे अच्छे। आइडियली देश के लोगों को और देश के पॉलिटिशियंस को फिक्र होनी चाहिए कि हम फ्यूचर कैसे अच्छा बनाएं, पर हम उसके आसपास भी नहीं है। मतलब चलो आइडियल सिचुएशन तक ना पहुंचो, उसके 10% तो पास आ जाओ, पर वो 10% भी नहीं है। आइडियली अपने देश की जनता का वो कैसे उद्धार करेंगे, वो फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। एंड वेलकम टू इंडिया। हम यहाँ मुगल्स को डिस्कस कर रहे हैं। चलो अगर आप अकबर से निकले तो आप किधर जाओगे? जस्ट गेस, कहां ले जाएगी सरकार हमको? यस, यू गेस इट राइट, नेहरू के पास। गजब का अमृतकाल चल रहा है। भूतकाल को याद किए बिना अमृतकाल बीत ही नहीं रहा है। वैसे ये पटक के मारना मिस्टर निशिकांत दुबे ने कहा था, और काफी कमाल के स्टेटमेंट्स दिए उन्होंने बीच में। या जस्ट गो थ्रू दैट। मिस्टर निशिकांत दुबे बैठ के इंदिरा गांधी को डिस्कस कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी जी ने बांग्लादेश बनाया ना, बहुत बड़ी गलती है। नो सीरियसली, ही सेड दैट। अब वो कहां है वहां का वीडियो मैं आपको नहीं दिखा सकता, आप जानते हो क्यों। पर उन्होंने जो कहा उस पॉडकास्ट पर, आप जानते हो किसके पॉडकास्ट पर, कहां पर, उन्होंने ये कहा कि इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनाकर बहुत बड़ी भूल की। इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बना दिया, उसका खामियाजा बिहार को भुगतना पड़ा। और जब ये बात सुनी जो पॉडकास्ट कर रही थी उन्होंने, तो उनको भी आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अरे ऐसे कैसे बोल सकते हो, कैसे, क्यों? उनको भी चौंक गई वो। It was like एक हिंदू बांग्लादेश बनाना था, एक मुस्लिम बांग्लादेश बनाना था। क्या है ये, ऐसे कैसे बना दिया? आपको मालूम है अभी बांग्लादेश जो है ये पाकिस्तान और चाइना के साथ मिलके बहुत सारी बातें कर रहा है, बहुत सारी मीटिंग्स कर रहा है, लेकिन हमारे विश्व गुरु सो रहे हैं। इट्स नॉट गोइंग फॉर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। हमारे डिफेंस वाले लोगों ने भी कहा है कि इट्स नॉट अ गुड साइन फॉर द कंट्री। उस पर बात नहीं हो रही है। इंदिरा गांधी ने जब बांग्लादेश बनाया था तो 2 फ्रंट थ्रेट जो हमारे देश को आ सकती थी उसका निदान कर दिया था। भारत साउथ एशिया में एक डोमिनेंट पावर बन के उभर रहा था, ग्लोबल रेपुटेशन बढ़ी थी, देश का नाम हुआ था, और एक मित्र देश बना दिया था ताकि हमको आगे कोई फ्यूचर में दिक्कत ना हो। आज वही मित्र देश पाकिस्तान और चाइना के साथ मीटिंग कर रहा है। ये सारी बातें नहीं की। उन्होंने एक बात और भी की, अगर मोदी जी इनके नेता नहीं होते बीजेपी में तो 150 सीट भी नहीं आती। मैंने नहीं कहा, ये कहा है। ये बात तो चिकारा को भी पसंद नहीं आएगी। सही है चिकारा भाई। फिर आपने वो 75 साल वाली डिबेट शुरू कर दी। इस सितंबर को तो मोदी जी 75 साल के हो रहे हैं, और मोदी जी ने खुद नियम बनाया कि 75 साल वालों को थोड़ा आराम दिया जाता है। तो अगर मोदी जी आराम करेंगे तो फिर तो आपकी 150 भी नहीं आएगी। मुझे लगता है जब तक मोदी जी का बर्थडे आ जाएगा ना, तब तक ये मामला इतना हाई पकड़ लेगा। बर्थडे के दिन जब मोदी जी को कोई हैप्पी बर्थडे बोलेगा तो मोदी जी बोलेंगे हम घर में घुस के मारेंगे। एनीवेज, यस, लेट्स एंड द कंट्रोवर्सी हियर। ट्रंप ने खुद बोला है 5 जेट्स वर शॉट डाउन पाकिस्तान के। 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually, and कंफ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, और शांति रखो। पूरे देश में कितना गुस्सा है, नेता से लड़ रहा है, नेता बाबा जी से लड़ रहा है, क्या कुछ भी नहीं, शांति। और बस प्रॉब्लम्स भूल के सैटरडे को एंजॉय करो, संडे को भी एंजॉय करो। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देखो आप बहुत लोगों ने बोला वो टच किया को मिस कर रहे हैं, तो टच किया margin